द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नौकरी के चक्कर में कई भारतीय रूस गए और अब उन सबको युद्ध में झोंक दिया गया है। अब तो मौत की भी खबर आने लगी है। पूरी रिपोर्ट बेहद शॉकिंग है। हम आपको अभी डिटेल रिपोर्ट भी बताएंगे, लेकिन जरा याद कीजिए, हाल ही के महीनों में इजराइल में युद्ध के कारण कामगारों की भारी कमी हो गई। ऐसे में भारतीय युवा उनकी पहली पसंद बन गए। भारत में बहाली निकल गई और भारत के हजारों युवा हरियाणा से या फिर यूपी से तैयार हो गए नौकरी करने के लिए। और उन लोगों को बगैर किसी सिक्योरिटी, बगैर किसी प्रॉपर गाइडलाइन के सीधे इजराइल भेजा जा रहा है, ताकि वो वहां पर नौकरी करेंगे और वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। लेकिन सवाल क्या है कि इजराइल में जाएंगे तो जरूर, वहां भी युद्ध के ही तो हालात हैं। इजराइल में इस वक्त खबर है कि इजराइल और हमास के बीच जंग अभी भी जोरों पर ही है। लगभग आए दिन हमले होते रहते हैं। भारतीय युवाओं का क्या होगा? क्या वो आराम की नौकरी करेंगे या उन्हें भी युद्ध में झोंक दिया जाएगा? अब हम आते हैं रूस की रिपोर्ट पर। रूस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तमाम युवाओं को अलर्ट हो जाने की जरूरत है? भारत में वैसे भी रोजगार की भारी कमी है और ऐसे में रोजगार की तलाश में धरती के किसी भी कोने में जाने के लिए बेताब हमारे युवाओं को जरा सोचना पड़ेगा कि रोजगार की मांग आप अपने सरकार से खूब अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन विदेश जाने से पहले आपको इन घटनाओं पर भी नजर बनाए रखनी होगी। क्या वहां जाना सेफ है? क्या आप अपने माता पिता की चिंता करते हैं? खैर, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के पास जो इंफॉर्मेशन है पहले तो वो बता देते हैं, फिर इसी से संबंधित बीबीसी पर भी रिपोर्ट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि नौकरी रोजगार के चक्कर में रूस गए भारतीयों, जिनमें कई यूपी के निवासी भी हैं, उन्हें मजबूरन जबरन रूस ने यूक्रेन से चल रहे अनवरत युद्ध में झोंक दिया है, जहां भारतीयों की जान खतरे में है। लेकिन बीबीसी का दावा है कि एक की मौत हुई है। हो सकता है कि यह संख्या अधिक हो, रिपोर्ट नहीं हुई हो। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यही हाल इजराइल, जो कि एक वॉर जोन है, वहां नौकरी रोजगार के लिए भारतीय भेजे गए हैं जिनकी जान खतरे में है। 2 करोड़ नौकरी रोजगार प्रतिवर्ष सृजित करने का दावा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार ने अपने देश में तो कोई रोजगार नौकरी सृजन नहीं किया और बेरोजगारी बढ़ती जा रही तथा बेरोजगार नौजवानों को भाजपा सरकार ने जान खतरे में डालकर विदेश भेज दिया है, जहां से जीवित वापस आने का कोई अता पता नहीं है। अब इस तरीके से लोगों की चिंताएं जायज हैं। जो लोग नौकरी की उम्मीद में दूसरे देशों की वैकेंसी पर चले जाते हैं, वहां कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, पता चले कि इन्हीं युवाओं को अब वहां जंग लड़ने के लिए भी भेज दिया जा रहा है, तो कैसे सिचुएशन होंगे, क्या हालात होंगे, सोचिए जरा। खैर, इस मामले में बात यह भी आई है कि जो युवा मरा है वहां, जो शिकार हो गया, इस युद्ध की चपेट में आया है, वो उसी सेना में एज ए हेल्पर ज्वाइन किया था, जिसका कोई काम नहीं है कि वो जाकर युद्ध लड़े। फिर भी क्या हुआ है वो बीबीसी की रिपोर्ट में बातें पता चलेगी। पहले जरा इसे कंप्लीट कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने आगे लिखा है, ये भाजपा सरकार की विदेश नीति और देश के अंदर रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी ध्वस्त और खत्म हो रहे रोजगार, ध्वस्त बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था का परिणाम है। अब ऐसे में ये बातें तो बहुत गंभीर लिखी गई है कि जो हाल इस वक्त रूस में भारतीय युवाओं का हुआ है, वो कहीं इजराइल जो युवा जा रहे हैं उनके साथ भी नहीं हो जाए, क्योंकि दोनों देश जंग ही लड़ रहे हैं और दोनों देश, एक यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो दूसरा फिलिस्तीन पर अटैक किए हुए है। और ऐसे में इजराइल का तो अलग ही नियम है, वहां पर जो रहता है उन्हें भी जंग लड़ने के लिए जो है घुसा दिया जाता है। 2 साल तो कम से कम आपको सेना में सेवा देने का तो बनता ही है। वहां पर बातें कही गई हैं। लेकिन जो अब बीबीसी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट चलिए देखते हैं कि क्या हमें यहां सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है, हेडलाइन है बीबीसी की, रूसी सेना में हेल्पर के तौर पर गए भारतीय की युद्ध क्षेत्र में मौत का दावा। खबर में भी देखते हैं क्या है। लिखा गया है कि अंग्रेजी अखबार द हिंदू एक अन्य भारतीय के अनुसार लिखता है कि मिसाइल दागने की प्रैक्टिस के दौरान मिसाइल से
23 साल के एक भारतीय की मौत हो गई है। यह व्यक्ति गुजरात से थे। एक गुजराती व्यक्ति रूस जाता है, सेना में हेल्पर की नौकरी पकड़ता है और फिर वो मिसाइल दागने की प्रैक्टिस करने लगता है, उसी में मारा भी जाता है। लिखा हुआ है कि रूस और यूक्रेन की सीमा से सटे डोनेत्स्क इलाके में 21 फरवरी को हुए एक हमले में 23 साल के एक भारतीय युवक की मौत हो गई। हमले से बचकर भागे एक अन्य भारतीय नागरिक ने अखबार द हिंदू को इसकी पुष्टि की है। उस व्यक्ति ने बताया कि गुजरात के इस युवक को रूसी सेना में बतौर सिक्योरिटी हेल्पर रखा गया था। अब ऐसे में अब उसकी मौत ने हड़कंप मचा दिया है। क्या भारतीय रूस में सुरक्षित हैं? क्या हमारे विदेश मंत्रालय की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन तमाम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पुख्ता करें? अगर वो असुरक्षित हैं, डर के माहौल में हैं, जबरदस्ती उन्हें अगर युद्ध में झोंका जा रहा है, तो उन्हें क्यों ना वापस बुला लिया जाए, क्यों ना उन्हें तुरंत भारत लाने के लिए कोई व्यवस्था कराई जाए। अब देखिए, यह बेहद ही गंभीर खबर है। यहां बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी तक नहीं है। अखबार द हिंदू पर जो रिपोर्ट ये है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि उस लड़के को वापस लाने की कोशिशें हुई, दूतावास में संपर्क करने की भी कोशिश की गई, मदद की गुहार लगाई गई थी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अब विदेश मंत्रालय कहता है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। लड़का का नाम हेमिल अश्विन भाई मंगूकिया है। अब यहां से गौर करने वाली बात यह है कि दरअसल रूस में चल क्या रहा है, क्यों भारतीय ये नागरिक वहां गए, युद्ध में ढकेल दिए गए। यहां आइए रिपोर्ट बताते हैं आपको। यहां पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति हेमिल जो मारा गया, जो 23 साल का था, उसके साथ जो अन्य भारतीय नागरिक थे, उन्होंने राज खोल दिए कि वो सैन्य टुकड़ी में शामिल था। हमला हुआ, कुछ लोगों को जान बच गई, कुछ लोग मारे गए। लिखा हुआ है कि एक अन्य भारतीय नागरिक ने बताया, हम 4 भारतीय उस टुकड़ी का हिस्सा थे जो 21 फरवरी को हमले की जद में आई थी। हेमिल रूसी सैन्य कमांडर के काफी करीब थे और कमांडर उन पर भरोसा करते थे। उन्होंने हेमिल से कभी छोटा काम नहीं कराया। जिस वक्त ट्रेंच बनाने का काम चल रहा था, हमला उस वक्त हुआ था। हमारे साथ एक नेपाली नागरिक भी थे जो इस हमले में मारे गए। तो चिंता तो होगी ना कि कैसे भारतीय नागरिक इसी आग में झोंके गए जिसमें उन्हें नहीं पड़ना चाहिए था। यहां तो भारत में 4 साल के लिए अग्निवीर बनाए जा रहे हैं और यहां पर कोई भी काम करने जा रहा है तो उसे भी योद्धा बना दिया जा रहा है। लिखा हुआ है कि द हिंदू की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 साल में कम से कम 100 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना के लिए काम पर रखा गया है। इनमें से कम 3 सिक्योरिटी हेल्पर्स को यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ने के लिए बाध्य किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसी सप्ताह शुक्रवार को कहा था कि रूसी सेना की मदद कर रहे भारतीय नागरिकों को जल्द वहां से डिस्चार्ज कराने को लेकर भारत ने रूसी अधिकारियों से बात की है। यानी कि रूस अपने फायदे के लिए भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या गारंटी है कि इजराइल में युवा जो जाएंगे उनके साथ यह सलूक नहीं होगा, उन्हें भी युद्ध में नहीं झोंक दिया जाएगा। बहुत चिंताजनक गंभीर खबर है। सोचने की जरूरत है। भारत सरकार को सही कदम उठाने की भी जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।